अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मई का महीना बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए कैसा रहेगा। आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स के मोशन से गैर मामूली तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर हो सकती हैं। आपके लिए पैसा कमाने के इम्कानात किस हद तक रोशन होंगे। आपकी ज़वाजी ज़िंदगी और आपके मोहब्बत के मामलात में कैसी सिचुएशंस जन्म ले सकती हैं। आप मई के मंथ में रूहानी तौर पर कैसे हालात से गुजर सकते हैं। तालीमी ज़िंदगी, सफ़र, औलाद के मामलात, आपके विरासती मामलात और आपकी ज़मीन जायदाद, कारोबार, करियर, सेहत, गर्ज, तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आपके लिए मई के महीने में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियाँ आने वाली हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है और आप अपनी मई की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीन व हज़रात, मई का महीना आपकी जिंदगी से बुरानों और पेचीदगियों के खात्मे की वजह बनेगा, क्योंकि इस मंथ में आपके ज़ायचे के पहले घर यानी बुर्ज सरतान में मरीख के हुबूत के खात्मे के बाद सूरत हाल आपके कंट्रोल में आ सकती है। मार्स गुज़श्ता कुछ महीनों से आपके बुर्ज में रेट्रोग्रेड और हुबूत के आलम में रहा है। 18 अप्रैल को मार्स के हुबूत का खात्मा और बुर्ज असद में औज का आगाज आपके लिए एतमाद और कॉन्फिडेंस की बहाली की वजह बनेगा। मार्स का बुर्ज असद में कयाम जहां आपकी पर्सनल लाइफ में आपको सुकून फराम करेगा और आप में बेअमली के खात्मे की वजह बनेगा। वहीं आपकी दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको बढ़ चढ़ कर इकदाम करने और चैलेंजेस पर काबू पाने में बड़ी मदद फराहम करेगा। मई के मंथ में आप अपनी जिद, अनापरस्ती और हठधर्मी में भी कमी देखेंगे और खुद को कदरे नर्म मिजाज इंसान पा सकते हैं। आपके गमों, गुस्से और एग्रेशन में मई के मंथ में कमी वाक़ई होगी, जिससे आपसे नालायक कुछ लोग आपके लिए खुद में एक स्पेस देखेंगे। आपके बिगड़े रवैये और एटीट्यूड में बेहतरी के हवाले से भी मार्स की एनर्जीज काबिले कदर समझी जाती हैं। आप मई में पीछे बैठकर साबका जिंदगी के मसाइल का रोने के बजाय आगे को देखेंगे और अपनी जिंदगी में मौजूद पेचीदगियों और कॉम्प्लिकेशंस का हल तलाश करते नजर आएंगे। आप लीड करेंगे और फ्रंट लाइन पर रहकर खुसूसी तौर पर अपनी माली जिंदगी को बेहतर करने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। मार्स आपके जोशो जज्बे और एक्साइटमेंट को बढ़ाने का बायस बनेगा। आपके कारोबारी मामलात और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से 10 मई तक के दिन अहम दिन होंगे। इन दिनों में आपको मरकरी की एनर्जीज मिलेंगी जो आपका रूहानी उमूर का सहारा है, जिससे कारोबार, नौकरी और करियर वगैरह के मामलात में आप अपनी रूहानी सलाहियतों और कुव्वतों से फायदा हासिल करने के काबिल होंगे। 10 मई तक के दिन आप में तेज दिमागी पैदा करेंगे। आप अपनी पेशेवराना जिंदगी में खुद को ज्यादा बेहतर तौर पर फिट होते देख सकते हैं। आपकी बातचीत की सलाहियत में इम्प्रूवमेंट आपको अपने साथ के लोगों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने, बॉसेस, सीनियर्स और कोलीग्स वगैरह के साथ हमआहंगी और मुआफ़कत पैदा करने में मदद देगी। जॉब या नौकरी वगैरह के लिए इंटरव्यूज में क्वालिफाई करने के लिए भी आप ज्यादा बेहतर तैयार नजर आ सकते हैं। अलबत्ता नेपच्यून और वीनस की 10वें घर में तमाम महीने मौजूदगी आपको मोहतात रहने का भी इशारा करती है। 10 मई के बाद मरकरी बुर्ज सौर में चला जाएगा और आप मुकम्मल तौर पर नेपच्यून और वीनस की एनर्जीज के ज़ेरे असर दिखाई दे सकते हैं, जिससे ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश और चीजों का ज़ाहिरीपन और ज़ाहिरी खूबसूरती आपको मुतासिर कर सकती है। आप अपनी पेशेवराना जिंदगी में खुद को जरूरत से ज्यादा आजाद ख्याल तस्वुर कर सकते हैं। काम से बेजारी का खदशा पैदा हो सकता है और आप खुली आंखों से गैर हकीकी ख्वाबों की पैरवी करते दिखाई दे सकते हैं। आपको 10 मई के बाद से पेशेवराना मामलात में धोखे, प्रोपेगेंडे और साजिशों का भी खतरा होगा। आपको अपने दिली ख्वाबों और ख्वाहिशात को हासिल करने और पूरा करने की एनर्जीज नेपच्यून से मिलेंगी, लेकिन आप अपने करियर के मामलात में हकायक से दूर हो सकते हैं। कोशिश करें 10 मई के बाद अपने आप को हकायक और ख्वाबों में फर्क करते आगे बढ़ाने को तरजीह दें। अपनी तख्लीकी और इमेजिनेशन की सलाहियतों से फायदा उठाएं, मगर करियर और नौकरी के मामलात में वाज़े और साफ तरह के प्लान्स पर अमल दरामद करें। मुबहिम और गैर वाज़े धुंधली सूरत हाल और गैर तसल्ली बख्श चीजों और ख्यालात से दूर रहने की कोशिश करें। 25 मई को सैटर्न का बुर्ज अमल में एंटर होना आने वाले वक्त में आपके करियर और पेशेवराना जिंदगी में नए चैलेंजेस लाएगा। शायद आपको अनथक मेहनत और स्ट्रगल के जरिए ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ का मौका मिले। आपको मई में अपनी जिंदगी में लॉन्ग टर्म मंसूबाबंदी करनी चाहिए और देर पा हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। शॉर्टकट तरीकों और गैर मुहज़्ज़ब तरीकों को अपनाने से गुरेज करें और साफ सुथरे जहन वाले लोगों पर एतमाद करें। आपके ज़ायचे में ताल्लुकात का शोबा, खुसूसन आपके सोशल ताल्लुकात और समाजी रिलेशंस के हवाले से यूरानस और मरकरी का किरदार इस महीने आम होगा। 10 मई तक आपके राब्ते तेज और फायदेमंद होंगे। 10 मई तक आप जदीद दौर की इजादात
और इन्वेंशंस, दरियाफ्तों और चीजों के जरिए अपने रिलेशंस को मजबूत करते दिखाई दे सकते हैं। यूरानस आपको अपने ताल्लुकात के दायरे को बढ़ाने की एनर्जीज देगा। आप हालात हाजरा से बाखबर रहेंगे, नए लोगों से मिलेंगे और अपनी सोशल मसरूफियात में बड़ा इजाफा पा सकते हैं। लेकिन 10 से 26 मई तक आपके राब्तों में थोड़ी कमी आ सकती है। 10 से 26 मई तक मरकरी कदरे कमजोर एनर्जीज में बुर्ज सौर में रहेगा, जो सोशल हल्के में आपकी आमदोरफ्त को कम कर सकता है। आपके लिए अपने ख्यालात का इजहार करना शायद ज्यादा आसान न हो। दोस्तों को अपनी बात पर कायल करना, उन्हें समझाना और उनसे मुवाफिक होना 10 से 26 मई तक थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यही सूरत-ए-हाल आपको मोहब्बत और इज़्ज़वाजी जिंदगी में मिल सकती है, जहाँ 10 मई तक राब्तों में तेजी देखने में आएगी। ऐसे अफराद जो किसी रोमानवी पार्टनर की तलाश में हैं, मरकरी की नजर आपको नए राब्ते और कनेक्शन बनाने में मदद देगी। आप अगर किसी से इजहार ख्याल और इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं तो मरकरी 10 मई तक आपको सपोर्ट करेगा। इसी तरह यूरानस की नजरात भी रोमानवी और इज़्ज़वाजी मामलात में गैर मामूली ख्वाहिशात की तकमील में मददगार रहेंगी। यूरानस चूँकि रोमानवी ख्यालात देता है, लिहाजा मई के महीने में आप रोमानवी एहसासात और इमोशंस की जद में पाए जा सकते हैं। आप मोहब्बतों में आज़ादी और खुद मुख्तारी के जज्बात के ज़ेरे असर होंगे। आप अपने मकासद के हुसूल के लिए अनोखे किस्म के तजर्बात के मूड में नजर आ सकते हैं। अलबत्ता आपको गैर मुतवक्को और अचानक तब्दीली से गुरेज करना फायदा देगा। इज़्ज़वाजी जिंदगी और मोहब्बत के मामलात में 10 से 26 मई तक के दिन थोड़े नाजुक दिन तस्वुर किए जाते हैं। इन तारीखों में मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी और मोहब्बत के मामलात में माहौल में गैर मुस्तहकम सूरत हाल पैदा होने का खदशा रहेगा। कोशिश करें इन तारीखों में अपनी बोल चाल पर काबू रखें। अगर शादी करना चाहते हैं तो कोशिश करें ज्यादा बातूनी लोगों से शादी करने से गुरेज करें, वरना आने वाले वक्त में कंसेंसस डेवलप करना और किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक करना शायद नामुमकिन हो। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से आप तमाम माह मुश्तरी यानी जुपिटर के ज़ेरे असर होंगे। जुपिटर स्यारा बुर्जौज़ा में कुछ ज्यादा बाकुवत न होने से रूहानी तौर पर यानी अंदरूनी तौर पर आप बेचैन और मुस्तरिब दिखाई दे सकते हैं। आपको रूहानी आमाल में अपनी हुदूदों को यूद का ख्याल रखना चाहिए। किसी खुफिया या पोशीदा मामले में जरूरत से ज्यादा खुद पर इन्हिसार और एतमाद मत करें और रूहानी आमाल में ओवर कॉन्फिडेंट न हो। आपका विजडम और विजदान आपकी रूह छठी हिस्स और लाशऊर हो सकता है, आपको कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड न कर रहा हो। आप शुकूक शुबहात और वहम-ओ-इब्हाम, डर, खौफ या अंदेशों की जद में पाए जा सकते हैं। आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के घर में ज़ोहल अपने आखिरी अय्याम गुजार रहा है, क्योंकि ज़ोहल बुर्ज हूत में अच्छी एनर्जीज में होता है, लेकिन अब सैटर्न की एनर्जीज दिन ब दिन कमजोर होती जाएंगी और 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हूत से बुर्ज अमल में मुंतकिल हो जाएगा। अलबत्ता 25 मई से पहले आपको बैरून मुल्क सफरी मामलात में माजी की कोशिशों और मेहनतों का समर मिल सकता है। किस्मत और लक फैक्टर के हवाले से आप खुद में ज्यादा मैच्योरिटी और तजर्बाकारी देख सकते हैं। ये वक्त किस्मत आजमाई के मामलात और वीजा या इमिग्रेशन के मामलात में आपको खुशखबरी दिलवा सकता है। 4 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज बुर्ज दल्व में होने जा रहा है, जिसमें किसी नए आगाज में जाते हुए जल्दबाजी से गुरेज करें। गैर कानूनी तरीकों को हरगिज मत अपनाएं। घरेलू मामलात और ससुराली रिश्तेदारों में आपको प्लूटो की एनर्जीज ताकत और कंट्रोल के हवाले से कशमकश दे सकती हैं। घरेलू तनाज़ात और मामलात में रुकावटों का शदीद खदशा रहेगा। अगर आपने सोच समझकर और मुस्बत तरीकों से मामलात को तय न किया तो आपकी घरेलू जिंदगी और खानदानी मामलात में पूरा निजाम तबाह होने का खतरा मंडलाता रहेगा। घरेलू जिंदगी में मैनिपुलेशन से बचें। मुअज़्ज़ज़ सरतान ख़वातीन और हज़रात, आपके लिए मई और उसके बाद आने वाले महीने दौलत में बड़ा इजाफा और आपकी जिंदगी में जाती तौर पर वसअत और फरावानी का पैगाम ला रहे हैं। आप अपने मयार जिंदगी में इजाफा देखेंगे और जाती तौर पर ज्यादा खुशनसीब लोगों में शुमार होंगे। अलबत्ता आपको चाहिए कि आसानी और मुश्किल दोनों हालतों में सब्र और शुक्र की पॉलिसी पर अमल दरामद करें। सदकात दें ताकि आपके रिज़्क़ और रोजी में इजाफा हो और आपकी जिंदगी की परेशानियां कम होती जाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ल्यू ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। आपकी जिंदगी के किन किन शोबाजात में आप सबसे ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में मई में कौन सा सारा आपकी किस्मत बदल सकता है। मोहब्बत और इज़्ज़वाजी जिंदगी में आपको कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। गैर मुतवक्को और अचानक से तब्दीलियां पैदा करने वाला सारा यूरानस कैसी तब्दीलियों का मज़र होगा। प्लूटो की
रुज्जत और आपके जायचे में नेपच्यून की एनर्जीज कैसा किरदार अदा कर सकती हैं। मुख्तसर मुद्दती सियारों में से कौन से सियारे आपके हक में बेहतर रहेंगे। अगर आपका ज़ोडिएक साइन ल्यू है और आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फ़ैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, आपके जायचे में मार्स जो कि आपका राज सियारा है अपनी एनर्जीज मई के तमाम महीने में बड़े मुस्बत अंदाज में नाफिज करने जा रहा है, जो आपको अपनी जिंदगी की मामलात में मुकम्मल जोशो खरोश और एक्साइटमेंट से नवाजेगा। आप में हिम्मत, हौसला, करज और विल पावर बढ़ेगी। मई का मंथ एक ऐसा मंथ होगा जिसमें आप अपनी फितरी सलाहियतों के बलबूते पर बड़ी तरक्की कर सकते हैं। आप हर तरह के चैलेंजेस से निबर्द आजमाओ होने और अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करने में कामयाब होंगे। आपकी कायदाना और लीडरशिप की सलाहियतें अपने औज पर होंगी, जिससे आपका किरदार, आपकी जिंदगी और आपके साथ के बसने वाले लोगों की जिंदगी पर बड़ा बेहतरीन असर पड़ेगा। आप मई के मंथ में सिर्फ अपनी जात के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करते और उनके लिए आसानियां पैदा करते दिखाई दे सकते हैं। आपके जायचे के पहले घर में मार्स का औज आपको भरपूर तवानाई और एनर्जी देगा। आप अपने टारगेट्स और गोल्स को हासिल करने के लिए इस माह में खुद को तैयार पाएंगे। आपके जायचे के बारे में घर में मरीख इससे पहले इंतहाई कमजोर एनर्जीज में रहा है, जिससे जाहिर होता है कि माजी करीब में आप किसी खौफ का शिकार रहे हैं। आपके अंदर काफी तोड़ फोड़ और हलचल देखने में आई है। रूहानी सतह में कमी के बायस आपको इस्तिराब, बेचैनी और एंजाइटी की सूरत हाल को भी फेस करना पड़ा है। बुरे ख्वाब और अजनबी किस्म के वहमो इबाम आप पर सवार रहे हैं, जिनसे आप मई के मंथ में मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करेंगे। इस माह में आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स में आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी मामलात के घर में आपको खासी हलचल देखने में आ सकती है और आप अपने ऐसे ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिशों में मसरूफ नजर आ सकते हैं, जिनके हवाले से आपके दिल में बड़ी गहरी ख्वाहिशात हैं। 10 मई तक किस्मत आजमाई और इनामी स्कीम यानी लकी ड्राज और इनामात जीतने के हवाले से आपके लिए सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। जब अतारद सियारा यानी मरकरी प्लैनेट आपके नवे घर में फराह की हालत में इंटर होगा तो ये वो दिन होंगे जिनमें आपकी दिमागी तेजी बढ़ेगी। आप अपनी किस्मत को इन दिनों में अपने अक्ल और इंटेलेक्ट से बढ़ा सकते हैं। इल्मी और तालीमी सिलसिलों, खुसूसन गैर किताबी इल्म हासिल करने और जमाने से लिए गए तजर्बात को बयान करने के लिए 10 मई तक का वक्त आपके लिए लकी वक्त तस्वुर किया जाता है। ये वो वक्त होगा जब आपकी जुबान में असर ज्यादा होगा और मार्स की एनर्जीज भी आपको बयान करने और लोगों को अपनी हकीकी कदर जाहिर करने पर उकसाएंगी। आप मई के मंथ में 10 मई तक अपने दिमाग और अक्ल के बलबूते पर अपनी बदकिस्मती को दूर कर सकते हैं। और अगर आप कहीं बैरून मुल्क सफर का इरादा रखते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में हज, उम्रा, ज़ियारत, हायर एजुकेशन या नौकरी वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो मौके होंगे। इसके अलावा सैर व सियाहत, टूरिज्म और घूमने फिरने के हवाले से भी आप इस मुद्दत में किसी दूर दराज मकाम का इंतखाब कर सकते हैं। वीजे, इमिग्रेशन, सफरी दस्तावेजात और बैरून मुल्क लोगों से ताल्लुकात बनाने के लिए भी 10 मई तक अच्छा वक्त होगा। मरकरी के अलावा नेपच्यून और जोरा भी तमाम माह आपके खाना किस्मत में बराजमान रहेंगे, जो थोड़ी गैर मुतवाजन खबरें दे रहे हैं। जैसे जोरा 10 मई के बाद किस्मत के मामलात में नुकसान दे सकता है। इसके अलावा आपकी तवज्जो गैर जरूरी कामों पर मबजूर रहेगी। आपके किरदार की कमजोरियां 10 मई के बाद जाहिर हो सकती हैं, जो आपकी बदकिस्मती का बायस बने। जबकि नेपच्यून पूरा माह आपको अपने ख्वाबों के पीछे लगाए रखेगा। आप अपने ख्वाबों की तकमील और अपनी दिली ख्वाहिशात के हुसूल के लिए सरगर्म दिखाई देंगे, लेकिन इन सारे मामलात में ट्रेजेडी ये हो सकती है कि आप गैर हकीकी और गैर वाज़ेह सूरत हाल में मुब्तला पाए जा सकते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो आपको ख्वाबों के नाम पर धोखा दें। कोशिश करें मई के माह में किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा मत करें। नेपच्यून इशारा देता है कि आपके अंदर एहसासात और इमोशंस का एक तूफान होगा। आपके दिल में हमदर्दी के जज्बात भी ज्यादा पाए जा सकते हैं और आप अपने इन्हीं जज्बात से मगलूब होकर खुद को फरेब खुर्दा सूरत हाल में दाखिल कर सकते हैं। किस्मत आजमाई के मामलात और बैरून मुल्क सफरी मामलात में आपको मई के मंथ में अहमकाना गलतियों से बचने के लिए खुद को जागती आंखों वाले ख्वाबों से दूर रखना होगा। ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो गैर वाज़ेह ख्यालात रखते हैं या ऐसी बातें बयान करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो और वो सिर्फ
ख्याल हो। आपको मंशियात और ड्रग्स से भी मई के महीने में जाती तौर पर खतरा हो सकता है। अलबत्ता अगर आपने अपने कदम जमीन पर जमा कर रखे, खुद को रियलिटी और ख्वाबों में फर्क करने के काबिल बनाया, अंधाधुंध पैरवी और तकलीद न की, तो आप अपने बड़े ख्वाबों और गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आपके दिल में मौजूद हमदर्दाना और नरम जज्बात से कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं, लिहाजा एहतियात करें। आपके मजहबी और फलसफियाना ख्यालात में भी मई के महीने में बदलाव पैदा होगा। नेपच्यून आपके लिए कुछ पोशीदा और खुफिया मामलात की इत्तला देता है। अलबत्ता आपको फरेब और इल्यूजन का खतरा होगा। कोशिश करें बड़े ख्वाबों की पैरवी करते हुए और बड़े कामों में हाथ डालते हुए सेफ एग्जिट तैयार रखें और अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। 25 मई को सैटर्न आपके खाने किस्मत में नेपच्यून के हमरा आ जाएगा, जो आने वाले वक्त में आपके लिए स्ट्रगल और तल्ख किस्म के तजर्बात की इत्तला देता है। आपको किस्मत के मामलात में 25 मई के बाद बड़ा सोच समझ कर चलना होगा। इसके अलावा अपने लिए शॉर्ट टर्म मंसूबों से ज्यादा बेहतर है लॉन्ग टर्म और देर पा मंसूबे बनाएं। अपने डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें। 25 मई के बाद आप पर खामोशी का भी गलबा हो सकता है। आपके जायचे के 7वें घर में 4 मई को बड़ा और बाअसर सियारा प्लूटो अपने रेट्रोग्रेड मोशन का आगाज करेगा। प्लूटो आइंदा तकरीबन 5 माह रेट्रोग्रेड में होगा, जिससे मई के महीने में आपको मोहब्बत और रोमांटिक लाइफ और अपनी मैरिड लाइफ यानी इज़्दिवाजी जिंदगी में बड़ा मोहतात रहना होगा। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का सियारा है, इनकलाबी किस्म के रुझानात देता है, ताकत की कशमकश पैदा करता है, मनफी एनर्जीज में आपको आपकी रोमांवी लाइफ में तोड़ फोड़ देगा, जिससे पुरानी मोहब्बतें बुरे तरीके से मुतासिर हो सकती हैं। बाज़ ल्यू अफराद गंदी और बुरी मोहब्बतों के ज़ेरे असर भी पाए जा सकते हैं या अपनी मौजूदा मोहब्बतों को गैर रिवायती तरीके से आगे बढ़ाना चाह सकते हैं। प्लूटो इज़्दिवाजी मामलात में मियां बीवी के रिश्ते में इंतशार और नाराजगियों, अदम इस्तेहकाम और इंस्टेबिलिटी की राह हमवार करेगा, गौर व फिक्र और तदब्बुर की कमी लाएगा। बदनामी या रुसवाई की सूरत हाल भी बाज़ असद अफराद को फेस करनी पड़ सकती है। आपके लिए जरूरी है कि अपनी मोहब्बत की जिंदगी में गैर मामूली उखाड़ पिछाड़ से बचें, हम-आहंगी और हारमोनी पैदा करने की कोशिश करें। शादी ब्याह के लिए मई आपके लिए बेहतर ना होगा, लिहाजा इज्तिनाब करते रहें। ये वो वक्त हो सकता है जब आप अपने तई बड़ी और तामीरी नौइयत की तब्दीलियां करना चाहें, लेकिन मामलात उल्टे हो जाएं या हासिल शुदा कामयाबियों को रिवर्स गियर लग जाए। आपके जायचे के 10वें घर में 10 मई से 26 मई तक मरकरी नहस होगा, जो कारोबार, करियर और रोजगार या नौकरी वगैरह के मामलात में होशमंदी की तरफ दावत देता है। खुसूसन लेन देन में लिखाई पढ़ाई का ख्याल रखें। मुआहिदों और एग्रीमेंट्स में आंखों, कानों और दिमाग को खुला रखें। जल्दबाजी मत करें। साथ के कोलीग, सीनियर्स और बॉसेस के साथ इस वक्त में आपकी जुबानी अनबन, तल्ख कलामी या उलझाव का खतरा हो सकता है। शायद आप अपना प्रोस्पेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने में नाकाम रहें और दूसरे आपकी बात को ना समझ सकें। अलबत्ता यूरानस आपको नए तरीकों को दरियाफ्त करने और आजमाने, नए कारोबार की तरफ बढ़ने, बिजनेस लाइफ में अनोखे किस्म के एक्सपेरिमेंट करने और अचानक से तब्दीलियों की तरफ बढ़ाएगा। 10 मई से 26 मई तक कारोबारी नुक्ते नजर से आपको बड़ी तब्दीलियों से गुरेज करना होगा, लेकिन 10 मई से पहले आपके लिए बेहतर सूरत हाल होगी। आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से मरीज के वजूद का खात्मा आपकी माली सूरत हाल में परेशानियों के खात्मे का बायस बनेगा और 10 मई तक मरकरी की मुस्बत एनर्जीज आपको किस्मत से माली फवायद दिलवा सकती हैं और आप माला माल हो सकते हैं। 10 मई से पहले जदीद कारोबार और इंटरनेट, IT या ऑनलाइन दुनिया भी आपको रुपए पैसे के हवाले से सपोर्ट और मदद फराहम कर सकती है। आपके सोशल रिलेशंस के हवाले से मई में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती, बल्कि आप एक महदूद सोशल हल्के में नजर आ सकते हैं। आपके खानदान और फैमिली लाइफ में इस माह बेहतरी आएगी। 25 मई तक सैटर्न देरीना घरेलू मसाइल के हल में मदद फराहम करेगा। इसके अलावा 25 मई से पहले के दिन घर में किसी तामीर व मरम्मत या तब्दीली के लिए बेहतर माहौल फराहम करेगा। खानदान और वालिदैन से आप 25 मई से पहले कोई गैर मामूली मगर देरीना किस्म का फायदा हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ लियू ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया में वही तबाह कर देता है जिस पर भरोसा किया जाए, और सिर्फ वही भरोसे के काबिल है जिसने पैदा किया है। आपको चाहिए कि अपने इत्कादात और अकायद पर काम करें, खुद को ज़्यादती, गुस्से और मनफी ज़हनियत से बचाएं, क्रिएटिव सलाहियतों को मुस्बत कामों में इस्तेमाल करें ताकि आप अपना एक अलग मकाम व मर्तबा बनाने में कामयाब हो जाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुरसुम्बला से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। इस महीने में आपकी जिंदगी के किन किन शोबाजात में आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज काम करेंगी। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आप कैसी तब्दीलियां पा सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी ताल्लुकात, आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफर, तालीमी जिंदगी और रिलेशंस, आपकी रूहानी जिंदगी और आपकी पर्सनल लाइफ। तमाम तर शोबे जिंदगी में आपके लिए कैसा माहौल और सिनेरियो बनने वाला है। आप किन मामलात में तरक्की करेंगे और आपकी प्रोग्रेस यकीनी होगी और किन शोबे जिंदगी में आपको थोड़ा कॉशियस रहकर, थोड़ा मोहतात रहकर वक्त गुजारना होगा। अगर आपका ज़ोडिक साइन विर्गो है और आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीनो हज़रात, मई का महीना आपके लिए बातनी सुकून और इत्मीनान का महीना होगा। इस मंथ में आपके ज़ायचे के 12वें घर में मार्स प्लैनेट मुकम्मल आबोताब और पॉजिटिव एनर्जीज लेकर तमाम महीना आपको आपकी जिंदगी के मकासद और गोल्स के हवाले से क्लैरिटी देगा। आप इस मंथ में खुद को पहले से बढ़कर रिलैक्स फील करेंगे। ये वो मंथ हो सकता है जिसमें आपको बाज़ मामलात में नताइज की बिल्कुल भी परवाह न होगी। आपके अंदर जज्बाती तौर पर खासी गहमा गहमी देखने में आएगी। आप अपनी जिंदगी में बुनियाद परस्ताना सोच के मालिक विर्गो शख्स के तौर पर जाहिर होंगे। प्लैनेट्स आपको अपने इरादों की हिफाजत के हवाले से बंदोबस्त करने की दावत देते रहेंगे। मार्स की एनर्जीज आपको न सिर्फ रूहानी तौर पर स्टेबल करेंगी बल्कि आप अपनी खानदानी जिंदगी यानी अपनी फैमिली लाइफ में भी अहम और इम्पोर्टेंट कदम उठाने के काबिल होंगे। मार्स आपको किसी नए आगाज में जाने, मुश्किलात और मुसीबतों का मुकाबला करने और अपने मकासद के हुसूल में बातनी तौर पर मजबूत करेगा। आपके अज़्म, इरादे और डिटर्मिनेशन में इजाफा होगा और आप हर तरह के खौफ, दहशत, अंदेशों और हारने के डर से खुद को आजाद महसूस करेंगे। आपके तख़य्युल की परवाज़ बुलंद होगी और आप मई के मंथ में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में खुद को ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। आपके ज़ायचे के 8वें घर यानी हयात नौ के घर में प्लैनेट्स का एक हुजूम मई के महीने में देखने में आएगा। नेपच्यून, मरकरी और ज़ोल के साथ वीनस तमाम महीने में आपको जहां नए कामों का आगाज और बाज़ मंसूबों पर अमल दरामद करने के लिए नई लगन अता करेंगे। वहीं आपको कुछ चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ेगा। इस माह में आपके खाने मोहब्बत में ज़ोहरा के शर्फ का खात्मा और 25 मई को सैटर्न की एनर्जीज में तब्दीली आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी में गहमा गहमी खत्म करने का बायस बन सकती है। 25 मई से पहले के दिन मोहब्बत की जिंदगी में चैलेंजेस पर काबू पाने, चैलेंजेस को कबूल करने और देर पर रोमांटिक ताल्लुकात के आगाज के लिए अच्छे दिन होंगे। ज़ोहल की 25 मई तक बुरझूत में मौजूदगी ऐसे सुमला अफराद के लिए साथ समझी जाती है जो शादी करना चाहते हैं। खुसूसन दायरीन शादी की ख्वाहिशात पूरी होंगी। शराकतदारी और पार्टनरशिप बनाने या शुरू करने के लिए भी 25 मई से पहले की तारीखों का इंतखाब करें। आपके लिए मई संजीदा और सीरियस रिलेशंस, ऐसे ताल्लुकात जो खासे तवील अरसे तक चल सकते हैं, बनाने के हवाले से पॉजिटिव एनर्जीज देगा। इसके अलावा नेपच्यून का बुरझूत से रुखसत होना आपको हकीकी और रियलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़ने में मदद देगा। नेपच्यून 30 मार्च को बुर्ज हमिल में एंटर हो गया था, जिससे पहले शायद आप ख्याली मोहब्बतों और गैर वाज़े इज़्दवाजी या रोमानवी ताल्लुकात की जद में रहे हैं। आपके ज़ायचे के 7वें घर में 30 अप्रैल तक ज़ोहरा का शर्फ भी आम समझा जाता रहा है। ज़ोहरा 13 से 30 अप्रैल तक बुरसुम्बला में हालत शर्फ में आपके लिए रोमानवी ख्वाहिशात के हुसूल और शादी ब्याह वगैरह के लिए फायदा मंद एनर्जी से आगे बढ़ा है। अलबत्ता आप मई के मंथ में आप 25 मई से पहले पॉजिटिव एनर्जीज देखेंगे। एक और बड़ा अहम प्लैनेट प्लूटो 4 मई को अपनी डायरेक्ट चाल को छोड़ रहा है और इसका गर्दिशी बुर्ज दल्ब यानी आपका छठा घर है, जिससे वाज़े तौर पर आपको अपनी सेहत के मामलात की तरफ मुतवज्जो किया जाता है। 4 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज आपकी सेहत के हवाले से मनफी सूरत हाल को इंडिकेट करता है। प्लूटो आपकी आदतों, खसाइल, आपके खाने पीने और सोने जागने के निज़ाम में बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर सकता है और 4 मई के बाद आपको इन मामलात में रुकावटें, परेशानियां और गैर शाइस्ता किस्म की सिचुएशन का सामना हो सकता है। लिहाजा आपको अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना होगा। अपनी सेहत के हवाले से खुद को नए तजर्बात की आमाजगाह मत बनाएं। खाना पीना साफ सुथरा रखें और अपनी जिस्मानी जरूरियात का भरपूर ख्याल रखें। अगर आप मंशियात इस्तेमाल करते हैं या ड्रग एडिक्ट हैं तो इस मंथ में इन आदत को खत्म करने की कोशिश करें। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से भी प्लूटो
की एनर्जीज बेहतर खबरें नहीं देती। आइंदा 5 माह लाइफ पार्टनर और आपकी सेहत दोनों मनफी एनर्जीज की ज़रिए असर होगी, जिससे आपको मोहतात रहना होगा। इसके अलावा प्लूटो की नजरात आपके करियर और कारोबारी उमूर के घर और इसके साथ साथ आपके रुपए, पैसे और दौलत के घर पर नैस होंगी, जो आप में गैर अखलाकी तरीके और गैर कानूनी या नापसंदीदा तरीकों से अपने माली मामलात को हल करने की तरगीबात पैदा कर सकती हैं। प्लूटो कारोबार में 2 नंबरी या हेरा फेरी करने पर आपको आमादा कर सकता है, जिससे ऐसे विर्गो खवातीन हजरात जो कमजोर अकायद और ईमान रखते हैं, आप ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। आप में कंट्रोल हासिल करने और कारोबारी उमूर को अपने हाथ में लेने, इसके अलावा पैसे के हवाले से अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से इंतशार और तखरीबी ख्यालात उभर सकते हैं। किसी ओहदे या पोजीशन को हासिल करने के लिए भी आप गैर कानूनी या गैर रिवायती तरीकों को अपना सकते हैं। आपको चाहिए कि मई के महीने में बिना सोचे समझे पैसे के हवाले से या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी बड़ा कदम मत उठाएं। ज्यादा के चक्कर में कम को फरामोश मत करें। और अगर आप नौकरी वगैरह की मुंतकिली या नए कारोबारी प्लान्स पर अमल दरामद करना चाहते हैं तो अपनी हुदूदो कुयूद का ख्याल रखें और जल्दबाजी हरगिज मत करें। खुसूसन प्लूटो की एनर्जीज बड़े कारोबारी या माली फैसलों और उखाड़ पिछाड़ की तौसीक नहीं करती। गो कि आप में इस मत में पैसे के हवाले से शदीद ख्वाहिशात और बड़े मंसूबों पर अमल दरामद करने की चाह ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्लूटो आपको ताखीर, इल्तिवा और रुकावटों की इत्तला देता है, जिससे पैसे के लेन देन और कारोबारी सरगर्मियों में तनुज़ली की सूरत हाल का सामना हो सकता है। आइंदा 5 माह आपके लिए माली हवाले से एक सब्र आजमा वक्त होगा, लिहाजा खुद में हिर्स व हवस को काबू में रखें। आपके जायचे के 8वें घर यानी हयाते नौ के घर में 10 मई तक एक ऐसा वक्त होगा जब आपका रूलर मरकरी फरा की एनर्जीज में होगा, जिससे आपकी अकली सलाहियतें अच्छी होंगी। खुसूसन घरेलू मामलात और ससुराली जिंदगी में शादीशुदा अफराद के लिए इन रिलेशंस में साफ तरीके से बातचीत करना, मसाइल का अंदाजा लगाना और उनको हल करने का मौका होगा। 10 मई तक वालिदैन और ससुराल से आपकी हमआहंगी में इजाफा होगा। आप पुरअसर अंदाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकते हैं। 10 मई को मरकरी बुरसौर में कमजोर हालत में चला जाएगा और आपकी किस्मत के मामलात में खुसूसन बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में आपके लिए सूरत हाल को डिस्टर्ब कर सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स और कागजी कार्रवाइयों, पासपोर्ट, वीजे और सफरी दस्तावेजात का आपको ख्याल रखना होगा। जल्दबाजी और गैर जरूरी तेजी तराजी का मुजाहरा करने से इज्तनाब करना होगा। 10 मई के बाद सफर और किस्मत के हवाले से आपके लिए मरकरी नुकसानदेह होगा। अलबत्ता यूरानस की बुरसौर में मौजूदगी इंटरनेट, IT और जदीद साइंटिफिक शोबों और चीजों से आपको नए रास्ते और तरीकों को दरियाफ्त करने में मदद दिलवा सकती है। यूरानस दौरान सफर रोमानवी रिलेशंस की भी इत्तला देता है। इसके अलावा इल्म, फलसफे या मजहबी उलूम से आपकी दिलचस्पियों में इजाफा होगा। यूरानस बुरसौर में रहते हुए आपको नई दुनिया, नई जगहों और नए उलूम, खुसूसन किताबों से हटकर उलूम को एक्सप्लोर करने की दावत देता है। किस्मत आजमाई और इनामी स्कीम्स, कुरानदाजी और लकी ड्रॉज वगैरह के मामले में भी ऑनलाइन अर्निंग के जराए आपके लिए बेहतर और मावन व मददगार साबित हो सकते हैं और आपकी किस्मत खुल सकती है। आप इस मंथ में जिद्दत और मॉडर्निज्म के ज्यादा करीब होंगे। फैशन और ट्रेंडिंग रुझानात आपके दिल दिमाग पर छा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी शख्सियत और अपने ज़ाहिर को बेहतर करने के लिए कुछ गैर मामूली तब्दीलियां कर सकते हैं। आपके लिबास, जूते और ज़ाहिरी पर्सनैलिटी में एक नया चेंज आ सकता है। यूरानस आपको गैर मुतवक्को ख्यालात और यकसर तब्दीली के रुझानात देगा, जबकि 10 मई के बाद मरकरी की एनर्जीज आप में थोड़ी मनफी तेजी और बंद दिमागी की सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। आप इस माह में रूहानी तौर पर बड़ी मुतमईन और पुरजोश सूरत हाल में होंगे। खौफ और दहशत से आजाद होकर आप रूहानियत की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। घरेलू हवाले से आप संजीदा किस्म के इकदाम कर सकते हैं, खुसूसन विरासती मामलात और घरेलू जिंदगी में चैलेंजेस में आपको फतह मिलेगी। आप इस मंथ में अपने जज्बात में इजाफा देखेंगे। आपके जायचे के 8वें घर में निपचून तमाम महीने आपको इत्तला देता है कि खाम ख्याली से बचें और नए आगाज में जाते हुए रियल अप्रोच से आगे बढ़ें। ससुराली जिंदगी में 10 मई के बाद धोखे, फरेब और गैर वाज़ेह धुंधली सूरत हाल का अंदेशा रहेगा। इसी तरह घरेलू जिंदगी में आपका जोशो जज्बा उरूज पर होगा, लेकिन धोखे का खतरा बदस्तूर मंडलाता रहेगा। 25 मई के बाद ज़ोल की बुर्ज हमल में एंट्री ससुराल में शादीशुदा अफराद के लिए बुरानों का बायस बन सकती है। मुअज़्ज़ज़ सुमला ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान जब किसी काम का इरादा करता है तो जब तक वो इंशाअल्लाह नहीं कहता, इस काम की कोई गारंटी नहीं होती कि उसमें कामयाबी होगी। और अगर इंशाअल्लाह कहने के बावजूद भी कोई काम पाया तकमील तक न पहुँचे तो ध्यान लेना चाहिए कि इसके ना होने में भी कोई अच्छी और बेहतरीन हिकमत मौजूद है। ऐसी सूरत में सब्र करना चाहिए और खुद को रंजीदा और गम आमेज नहीं रखना चाहिए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।